हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं धर्मेंद्र वेलकम करते हैं आप लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल DRSSC लवर में। तो चलिए, आज हम लोग करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के एक नया चैप्टर जिसका नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें आपको 1 से लेकर 20 तक ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 में है कि भारत एक है। भारत एक है। ऑप्शन ए संघ राज्य, बी राज्यों का संघ, सी प्रांतों का संघ, डी एक राज्य इकाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यों का संघ। अगले प्रश्न नंबर 2 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। ऑप्शन ए राज्यों का संघ, बी एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, सी संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, डी संघीय राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यों का संघ। अगले क्वेश्चन नंबर 3 में कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। ऑप्शन ए राज्य मंडल, बी राज्यों का संघ, सी महासंघ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यों का संघ। अगले क्वेश्चन नंबर 4 में आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। ऑप्शन ए 1950 में, बी 1953 में, सी 1956 में, डी 1961 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1953 में। अगले क्वेश्चन नंबर 5 में भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी संसद को, डी लोकसभा अध्यक्ष को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद को। अगले क्वेश्चन नंबर 6 में है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी संसद को, सी संबंधित राज्य के विधानमंडल को, डी संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद को। अगले क्वेश्चन नंबर 7 में है कि राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऑप्शन ए संबंधित राज्य के विधानमंडल की, बी संबंधित राज्य के राज्यपाल की, सी राष्ट्रपति की, डी राज्यसभा की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति की। अगले क्वेश्चन नंबर 8 में है कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, बी मंत्रिमंडल को, सी राष्ट्रपति को, डी संसद को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद को। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में कि निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी राज्यसभा, डी क्षेत्रीय परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद। अगले क्वेश्चन नंबर 10 में कि अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया। ऑप्शन ए जूनागढ़, मैसूर एवं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उदयपुर, कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हैदराबाद, उदयपुर, ट्रावनकोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न नंबर 11 में कि 500 से अधिक राजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। ऑप्शन ए के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी सरदार बलदेव सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? ऑप्शन ए सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल और वीपी मेनन, सी सरदार पटेल और महात्मा गांधी, डी सरदार पटेल और के एम मुंशी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार पटेल और वीपी मेनन। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो मूल संविधान को जो है वो राज्यों के 4 वर्गों में रखा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत में खालिस्तान राज्य हैं। ऑप्शन ए 29, बी 28, सी 30, डी 31। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगले क्वेश्चन नंबर 15 में कि संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों के 4 श्रेणियों आ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1951 में, बी 1954 में, सी 1956 में, डी 1962 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1956 में। अगले क्वेश्चन नंबर 16 में कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1956 में, बी 1952 में, सी 1950 में, डी 1951 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1956 में। अगले प्रश्न नंबर 17 में कि भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन नंबर 18 में कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व जहां एक आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए जग्यार श्री रामुलु को, बी आदित्य श्री रामुलु को, सी पोती श्री रामुलु को, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोती श्री रामुलु को। अगले क्वेश्चन नंबर 19 में है कि मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रभागों में समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन ए फजल अली, बी के एम पनीरकर, सी एच एन कुंजरू यानी हृदयनाथ कुंजरू, डी पी श्रीरामुलु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फजल अली। अगले प्रश्न इस सेशन का सबसे अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 में है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1953। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1953। दोस्तों आज का सेशन कुछ इस तरह रहा। ये मेरा यूट्यूब चैनल DRSSC लवर। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को और शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक्स, जय हिंद।